हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इन हाउस डिजिटल मार्केटर वर्सेस एजेंसी डिजिटल मार्केटर। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर हमें इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम के साथ काम करना चाहिए किसी कंपनी के अंदर, या मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अप्लाई करूं, वहां पर मैं जॉब करूं। देखिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पर्सन ये पूछता है कि सर मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये डिसीजन आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, हर किसी के लिए जॉब नहीं बनी हुई है, हर किसी के लिए बिजनेस नहीं बना हुआ है। बहुत सारे लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करने जाते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस करने जाते हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी से वो सूट नहीं करता है और वो बहुत बेहतर उसके अंदर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी जॉब ही नहीं किया हुआ है और बिजनेस से ही चीजों की शुरुआत करते हैं और बिजनेस को बेहतर करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो पहले आप ये समझें कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर किस टाइप के पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके जॉब रोल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आपको वहां पर प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, क्या एक्चुअली काम करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको लगता है कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं या ये आपके अकॉर्डिंग है या यही आप करना चाहते थे, देन यू कैन अप्लाई फॉर एजेंसी, राइट। अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं चीजें नहीं कर सकता हूं, मैं वो चीजें कर सकता हूं जो बेसिकली किसी भी डिजिटल मार्केटिंग टीम में अगर मैं जाता हूं इन हाउस किसी कंपनी के अंदर, तो वो चीजें वहां पर मेरे को करने को मिलेंगी। तो ये आपके ऊपर जो है वो डिसीजन होता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है आपके लिए, राइट। सारे फॉर्मूले हर किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकते। कोई चीज मेरे लिए बेहतर है, मेरे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूरी नहीं है वो चीज आपके लिए भी बेहतर हो, राइट। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगा कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग इन हाउस टीम के साथ जॉब करते हैं तो हमें क्या बेसिकली काम करना पड़ता है, किस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं, और अगर आप एजेंसी में काम करते हैं तो क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्योंकि मैंने भी ना डिजिटल मार्केटिंग टीम इन हाउस के साथ भी काम किया है, मतलब कंपनीज के साथ उनकी इन हाउस टीम के साथ भी मैंने काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ भी काम किया है। वो बात अलग है कि मेरे करियर में मैंने 80-85% अगर मैंने जॉब करी होगी तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में करी होगी, 10-15% का ही काम मैंने अपने पूरे करियर में जो है वो इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम के साथ इन जॉब मैंने किया हुआ है। तो मेरा अनुभव ज्यादा एजेंसी की तरफ है। अब वो बात अलग है क्योंकि जब मैं एजेंसी के साथ काम करने गया तो वहां पर मुझे को ज्यादा मजा आया क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था और उसी टाइप का मैं काम करना चाहता था। मैंने उतना पर्सनली जो है वो इन हाउस टीम के साथ नहीं एंजॉय किया, इसीलिए एजेंसी इकोसिस्टम मुझे पर्सनली पसंद है। बट अगर आपको ये बातें समझ में आ जाए कि इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और मोटा मोटा किस टाइप के चैलेंजेस प्रोस कॉन्स रहते हैं, और वहीं पर अगर आपको एजेंसी के बारे में पता चल जाए तो आप उसको अपनी पर्सनालिटी से मैच कर लीजिएगा और जो भी आपको बेहतर लगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, राइट। सो सबसे पहले मैं इन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहां पर जनरली आप एक ही टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट वेरिएशन के टर्म्स में आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को नहीं मिलते। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को समझने में आपको मजा आती है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के चैलेंजेस को समझने में आपको मजा आती है, फिर आपको इन हाउस टीम के साथ जो है ना वो मजा नहीं आएगी और आपको लगेगा कुछ टाइम के बाद कि आप बड़ा रिपीटेटिव जो टास्क है वो करे जा रहे हैं। चैलेंजेस जरूर होंगे वहां पर, बट उस टाइप के चैलेंजेस नहीं होंगे जो आप एजेंसी के अंदर चैलेंजेस को देखते हैं कि हर बार कोई नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसके साथ एक नए चैलेंजेस हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो जाना चाहते हैं, राइट। एजेंसी मैंने यहां पर लिखा हुआ है देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सो यू कैन गेट मोर एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड अल्टीमेटली मोर डेटा पॉइंट्स। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको, कि मैं कोई एजेंसी को फेवर कर रहा हूं कि आपको एजेंसी में जॉब करनी चाहिए। अगेन फिर से मैं कह रहा हूं कि पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। स्विचिंग टू एजेंसी फ्रॉम इन हाउस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इन हाउस में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप एजेंसी में अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप को वहां पर जॉब मिल सके। एजेंसी जनरली प्रेफर करती है कि उनके पास ऐसा कैंडिडेट आए जिसके पास पहले से एजेंसी का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वहां पर क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है, एक माइंडसेट होता है कि इस पर्सन को ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की आदत है। बिकॉज पूरे दिन में ना आपको अपने वर्क मोड को ना कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो स्विच करना पड़ता है। कभी आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उस क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, कभी आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरे क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो पर्सन ऑलरेडी एजेंसी के अंदर काम कर रहा होता है उसको ये अनुभव हो जाता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से उसको स्विच करना है अपने पूरे दिन के रूटीन को। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एजेंसी के लिए जब वो हायर करने जाते हैं, राइट। तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एजेंसी टू एजेंसी स्विच इज इजी, और वहीं पर जो एजेंसी का कैंडिडेट होता है उसके लिए इन हाउस में जॉब मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो कंपनीज हैं वो ये मान के चलती है कि भाई इसको ना एजेंसी का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है इसके पास, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के लिए इसने काम किया, हो सकता है उसमें आपकी भी एक निश हो, बट इसके पास डेटा पॉइंट्स बहुत
बहुत ज़्यादा है, इसने देखा है किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, कौन से बिजनेस के लिए किस सिनेरियो में क्या चीज़ें चलती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कर सकेगा। ठीक है, थर्ड जो है वो ये है कि सैलरी हाइक इज अ चैलेंज कंपेयर टू एजेंसी, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की तरीके से चलता है इन हाउस टीम के साथ, कि जो आपकी सैलरी हाइक है वो बेसिकली साल में होनी है, जो भी एक डिफाइंड परसेंटेज होगा। बट एजेंसी के अंदर क्या होता है कि अगर आप जबरदस्त लेवल पर प्रोजेक्ट्स को क्रैक कर पाते हैं और आप वैल्यू ऐड कर पाते हैं और चैलेंजेस को आप लेते हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज को अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पर जनरली जो हाइक है वो आपको जल्दी मिल सकती है, ठीक है, और ज्यादा भी आपको मिल सकती है। फोर्थ इज मेनी इंडिविजुअल्स वांट्स टू फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, सो दैट्स फाइन फॉर देम। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा माइंडसेट देखा है जो एक ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसी को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, देन यू कैन गो विद इन हाउस टीम, राइट। बट अगर आपको मजा आता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेने में, देन यू शुड गो विद द एजेंसी, राइट। एंड फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इन हाउस टीम को ज्वाइन करते हैं और उनका एक कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, अब आपको ना उस बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस बदलने वाला नहीं है। अगर आप उस कंपनी के साथ 1 साल रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से चेंज करके पैकर्स एंड मोर्स पे आ जाएंगे, राइट। सो आपको ना उस बिजनेस की बारीकियों को समझ में आना चाहिए, तभी जो है वो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके साथ रह पाएंगे और उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। एजेंसी में ये चीज नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी देखते हैं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्लाइंट्स के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, पैकर्स एंड मूवर्स को वो नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। तो हो सकता है किसी पर्सन को एक निश में इंटरेस्ट थी ना, वो नहीं क्रैक कर पा रहा, पता चला आपने इन हाउस टीम में उसी चीज को ज्वाइन कर लिया, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो एजेंसी के अंदर ये थोड़ा सा एक एडवांटेज आपके पास रहता है, ठीक है। इन हाउस में जनरली क्या होता है, टीम्स उतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं होती हैं, उतनी बड़ी टीम्स नहीं होती, क्योंकि वो कोई मार्केटिंग एजेंसी तो है नहीं, अपनी इन हाउस टीम बनाई हुई है, जो उनके काम के पर्सन हैं उन्हीं को रखा हुआ है। अब वो ग्राफिक डिजाइनर 15 तो नहीं रख लेंगे इन हाउस टीम में, बट एजेंसी के अंदर हो सकता है मल्टीपल ग्राफिक डिजाइनर्स हो, एजेंसी के अंदर हो सकता है मल्टीपल वीडियो एडिटर्स हो, मल्टीपल पीपीसी वाले बंदे हो, मल्टीपल फेसबुक एड्स वाले बंदे हो, राइट। सो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन गो टू सीनियर, ठीक है। बट इन हाउस में ऐसा जनरली नहीं होता है कि आपके पास 10 लोग हो, 15 लोग, उतनी बड़ी मेटा की टीम हो या उतनी बड़ी गूगल एड्स की टीम हो। तो बेसिकली आप मार्केटर से सराउंडेड रहते हैं एजेंसी के अंदर, अलग अलग टाइप के आपको अनुभव देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट अगेन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम एजेंसी को जो है वो ऊपर रख रहे हैं इन हाउस टीम से। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग होती है, उसके हिसाब से उसको अपनी जो जॉब है वो सेलेक्ट करनी चाहिए, अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।